गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें है गुणन। एक्सपेंड करना है हमें इनको उपयुक्त सर्वसमीका का इस्तेमाल करके। देखिए, यहाँ पर 3 पद हैं और उसका वर्ग है। तो सबसे पहले सर्वसमीका लिखेंगे जिसे हमें इस्तेमाल करना है, और वो क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर। जब 3 का स्क्वायर होता है तो पहले तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर 2 गुणा में 2 एट ए टाइम, एक साथ 2 को लेना है। तो 2 पहले एक्स और वाई, फिर 2 के साथ वाई और जेड, और फिर 2 के साथ जेड और एक्स। इस सरसमीका को इस्तेमाल करेंगे। तो x की जगह तो x है, y की जगह 2y है, और z की जगह 4z है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले की 2 जमा दूसरे की 2 जमा तीसरे की 2 जमा 2 गुणा में पहला गुणा में दूसरा, जमा 2 गुणा में दूसरा गुणा में तीसरा, जमा 2 गुणा में पहला गुणा में तीसरा। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, एक्स स्क्वेयर 2 दूनी 4, 4y स्क्वेयर 4 चौके 16, 16z स्क्वेयर 2 दूनी 4xy प्लस 4xy प्लस 2 दूनी 4 चौके 16, 16yz 2 चौके 8zx। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, इन सभी में यही सरसमीका का इस्तेमाल होना है। तो हम इसको लिखते हैं पहले। अब यहाँ पर क्या है? अब पहले में हमने इस सरसमीका को लिख दिया, इसलिए सभी में नहीं लिखते हैं। इसी का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2। अब पहले को निशान के साथ लिखेंगे, -2x और गुणा में 3y प्लस 2 गुणा में 3y गुणा में 2z प्लस 2 गुणा में 2z गुणा में माइनस का 2x। तो देखिए क्या हो जाएगा? वर्ग हर एक का प्लस होता है। तो 2 दूनी 4x स्क्वायर जमा 3 तिये 9y स्क्वायर जमा 2 दूनी 4z स्क्वायर। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 तिये 12xy, सारे प्लस के हैं। 2 तिये 6 दूनी 12, और साथ में क्या है? y और z प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8zx। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरे में देखिए, पहले की 2 जमा दूसरे की 2 जमा तीसरे की 2 जमा 2 गुणा में पहला और गुणा में दूसरा, जमा 2 गुणा में दूसरा और तीसरा, जमा 2 गुणा में तीसरा और पहला। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया 2 दूनी 4x स्क्वायर, 5 5 25y स्क्वायर, 3 तिये 9z स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 दूनी 20xy, 5 तिये 15 दूनी 30 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 30yz माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 2 तिये 6 दूनी 12zx। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं आगे। 2x, इसमें वही सूत्र लगेगा। तो पहले की 2 जमा दूसरे की 2 जमा तीसरे की 2 जमा 2 गुणा में पहला और गुणा में दूसरा, जमा 2 गुणा में दूसरा और तीसरा, जमा 2 गुणा में तीसरा और पहला। तो ये हो गया 2 दूनी 4x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, और 2yz प्लस 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 2 दूनी 4zx। ये सेकंड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखिए,
पहले की 2 जमा दूसरे की 2 जमा तीसरे की 2 जमा 2 गुणा में पहला दूसरा जमा 2 गुणा में दूसरा तीसरा जमा 2 गुणा में तीसरा पहला। तो ये हो गया 3 का वर्ग 9, ए की 2 7 का वर्ग 49, बी की 2 जमा में सी की 2। 7 21 दूनी 42 प्लस माइनस माइनस 42 ए बी माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस 2 3 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अब देखते हैं लास्ट भाग। इसको 1/4 ए है तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ a/4 प्लस b/2 प्लस 1 का वर्ग। थोड़ा देखने में आसानी रहती है। अब हमें पता लग रहा है कि 3 ही टर्म में यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा था। अब a जमा b जमा c की 2 लगाएंगे तो पहले की 2 जमा दूसरे की 2 जमा तीसरे की 2 जमा 2 गुणा में पहला गुणा में दूसरा जमा 2 गुणा में दूसरा गुणा तीसरा जमा 2 गुणा में तीसरा गुणा पहला। तो हल करेंगे तो ये हो गया a² / 16 b का वर्ग b का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 जमा 1 2 से 2 कट गया जमा ab/4 जमा 2 से 2 कट गया जमा b जमा 2 दूनी 4 जमा a/2। ये आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। अब सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले हमें देखना है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। जब पदों की संख्या 6 हो तो उसका मतलब है a जमा b जमा c का वर्ग है, क्योंकि 3 वर्ग संख्याएं मिलेंगी। तो 3 वर्ग संख्याएं यहाँ देखते हैं। देखिए ये 2x का वर्ग है, ये 3y का वर्ग है और ये 4z का वर्ग है। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस के हैं। अब यूँ देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है? x y है, x है, y है या z है। तो देखिए z दोनों में कॉमन है, तो ये 2 माइनस के हैं, तो ये z वाला जो है हम माइनस का कर लेंगे। यहाँ से निशान का पता चल जाएगा हमें, तो माइनस का 4z हो जाएगा। अब इनको 2 एट ए टाइम लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ये बनते हैं कि नहीं। अगर यही बन जाएंगे तो इसका मतलब हमारा जो अंदाज़ा है वो ठीक है। तो जमा 2 a की जगह 2x और b की जगह 3y जमा 2 bc तो 3y और गुणा में माइनस का 4z और जमा 2 गुणा में ca माइनस का 4z और गुणा में 2x। देखते हैं अभी ये बनते हैं कि नहीं। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12xy बन रहा है। 3 दूनी 6 तो 24 प्लस माइनस 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 24yz ये बन रहा है। और 4 दूनी 8 दूनी 16zx माइनस का प्लस माइनस माइनस ये भी बन रहा है। इसका मतलब ये a जमा b जमा c का वर्ग है। अब सर्वसम्मी का इस्तेमाल करेंगे 2x जमा 3y। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2x जमा 3y माइनस 4z और गुणा में 2x जमा 3y माइनस 4z। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही सरल विधि है, दूसरे में भी यही लगाएंगे। देखिए 3 वर्ग संख्याएं पहचानो, 6 संख्याएं हैं। ये 2x है तो ये किसका वर्ग है? वर्गमूल 2x का वर्ग है कि नहीं। ये दूसरी संख्या y है तो ये y का वर्ग है और 8z है तो ये 2z का वर्ग है। 8 जो है 2 का वर्ग नहीं है। देखिए 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 तो ये 2 वर्गमूल 2 का वर्ग है। तो ये 2 वर्गमूल 2 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे। अब देखिए माइनस 2 के आगे है और इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो ये जो x वाला है इसको हम माइनस लिखेंगे, इसको हम माइनस लिखेंगे। अब चिन्ह का पता चल गया। आप 2 वाली टर्म लिखते हैं 2ab 2 गुणा में ये प्लस 2 गुणा में माइनस वर्गमूल 2x गुणा y
जमा 2BC, 2 गुणा में y गुणा में c क्या है 2 वर्गमूल 2z, जमा 2CA, 2 वर्गमूल 2z गुणा में माइनस का वर्गमूल 2x। देखिए अब ये बनेगी नहीं बने, 2 वर्गमूल 2xy प्लस माइनस माइनस ये बन गया। अब देखिए इसको 2 दूनी 4 वर्गमूल 2yz ये भी बन गया, और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, 4 दूनी 8, 8zx ये भी बन गया। ये बन गया तो अब ये किस तरह का हो गया a जमा b जमा c का वर्ग। तो a की जगह है माइनस का वर्गमूल 2x, b की जगह है y और c की जगह है 2 वर्गमूल 2z। तो इसको 2 बार लिखेंगे, माइनस वर्गमूल 2x जमा y जमा 2 वर्गमूल 2z, माइनस का वर्गमूल 2x प्लस y प्लस 2 वर्गमूल 2z। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें इनके घन को ज्ञात करना है। कौन सी सरसमीका लगाएंगे वो पहले लिखेंगे। तो ये दिख रहा है हमें a जमा b प्रकार का है और घन है। तो a जमा b का घन क्या होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a की 2b प्लस 3 ab की 2। ये लगाएंगे, a की जगह क्या है 2x और b की जगह है 1। तो ये क्या हो जाएगा a की जगह 2x लिख देंगे और b की जगह 1 लिख देंगे। 3 गुणा में 2x का वर्ग गुणा में 1 जमा 3 गुणा में 2x गुणा में 1 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8x की 3। देखो घटते क्रम में लिखते हैं, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे घटते क्रम में लिखेंगे। अब ये 1 आएगा तो इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ x की 2 बन रहा है तो 2 दूनी 4 3 12 x की 2 और 3 दूनी 6x। और अब हम इसको लिखेंगे तो घटते क्रम में लिखना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा भाग देखिए, ये है x माइनस वाई की 3। तो क्या होता है ये x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y और प्लस 3xy की 2। अब x की जगह 2a है तो x की जगह मैंने लिख दिया 2a और y की जगह लिख दिया मैंने 3b माइनस 3 2a की 2 गुणा में 3b जमा में 3 गुणा में 2a गुणा में 3b की 2। देखो 3b की 2 ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि 3 की भी 2 है b की भी 2। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो सिर्फ b की 2 रह जाएगी, 3 रह जाएगा। गलती होने के चांसेस होते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27 b की 3, 2 दूनी 4 थी 12 थी 36 और a की 2 b, 3 3 9 दूनी 18 थी 54 और a गुणा में b की 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फिर से यही वाली सरसमी का इस्तेमाल होने वाली है, x प्लस वाई की 3। तो x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3x की 2y प्लस 3xy की 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 3x बटे 2 का घन जमा 1 का घन जमा 3 गुणा में 3x बटे 2 का वर्ग गुणा में 1 जमा 3 गुणा में 3x बटे 2 गुणा में 1 की 2। तो देखिए 3 3 होती है 27 x की 3 और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ये बाद में लिखेंगे 3 3 9 होती है 27 x गुणा में x x की 2 बटे 2 दूनी 4 जमा 3 3 9 3 27 3 3 ये 1 का वर्ग है 3 3 9 x बटे 2 एकम 2 और जमा 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए, ये है एक्स वाई नहीं लिखता मैं, a माइनस बी लिख लेता हूँ। a माइनस बी की 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2 b। स्टूडेंट्स माइनस था तो यहाँ माइनस ही आएगा। क्या आ जाएगा
ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए की 2 बी माइनस 3 ए बी की 2, यहाँ प्लस आएगा। तो ये ए की जगह हमारा हो गया एक्स और बी की जगह हो गया -2/3। ए की 3 -2/3 वाई की 3 माइनस 3 ए की 2 तो एक्स की 2 और 2/3 वाई जमा 3 एक्स गुणा में 2/3 वाई की 2। तो ये हो गया हमारे पास एक्स की 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दिए 9 दिए 27 वाई की 3। ये हो गया 3 से 3 कट गया 2 माइनस का 2 एक्स स्क्वेयर वाई और यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 1 3 कट जाएगा तो +4/3। परमजीत सर के वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।